बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी उर्दू ग्रामर का जो सिलसिला था वो शुरू हुरूफ़ तहज्जुद से हुआ और फिर कलमे की 3 अक़साम, फिर इस्म की जो पहली तकसीम थी माने के लिहाज से, उसका पहला हिस्सा इस्म मारिफ़ा, फिर इसमें मारिफ़ा की मुतअल्लिक़ा ज़ैली जो तमाम अक़साम थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। इसमें मारिफ़ा की अक़साम, उनकी तफ़सीलात आप हज़रात के सामने गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर आ चुकी। अब इस्म की जो तकसीम थी पहली माने के लिहाज से, उसकी दूसरी किस्म इस्म नकेरा। इसमें नकेरे को आज से हम शुरू करेंगे। इस्म की 2 किस्में थीं माने के लिहाज से, एक था इस्म मारिफ़ा और एक था इस्म नकेरा, कॉमन नाउन। इस्म नकेरा को समझने से पहले ये बात अपने जहन में बिठा लें कि इस्म नकेरा की जो आगे तकसीम की गई है, मानों के जो ना उसकी आगे जो अक़साम बयान की गई हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। अब बाज़ ने ऐसा किया है कि 3 किस्में बयान करके फिर उनकी आगे ज़ैली शाखें बनाई हैं। बाज़ों ने 10 किस्में लिखी हैं, बाज़ों ने 11 किस्में लिखी हैं, बाज़ों ने 5 किस्में लिखी हैं। एक तो फ़र्क इसका इस वजह से है कि बच्चों का लेवल मुख्तलिफ होता है। मैट्रिक लेवल के बच्चों के लिए उमूमन जो ना 6-7 किस्में ही काफ़ी होती हैं। जो मैट्रिक से ऊपर लेवल के बच्चे होते हैं, BA या MA के, उनके लिए फिर पूरी तफसील, पूरे मबाहिस, फिर ज़ैली अक़साम, अक़साम की वजूहात, ये सारी चीज़ें बयान की जाती हैं। चूँकि आप लोगों का वो लेवल है नहीं है, तो उन बातों की तरफ, हश और ज़वायद की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। आपके जहन को तशवीश में डालना मकसूद नहीं है। आप तो चूँकि इब्तदाई बच्चे हैं, मुबादियात ही से आपका ताल्लुक़ है, इसलिए हम सादा अंदाज़ के अंदर पढ़ेंगे। इधर उधर की बहस, इधर उधर की बातें बिल्कुल बीच में नहीं करेंगे। तो सादा अंदाज़ के अंदर आप ये समझें, एक मरतबा फिर मैं आप हज़रात के सामने इस्म नकेरा की अक़साम बयान कर देता हूँ कि इसमें नकेरा जो है वो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें नकेरा बोलते हैं। या यूँ भी कहा जा सकता है कि किसी गैर मुअय्यन चीज़ के नाम को, वो चीज़ जो मुअय्यन नहीं है, गैर मुअय्यन है, उसके नाम को हम इसमें नकेरा कहेंगे। जैसे बच्चे दरिया में तैर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे दरिया में तैर रहे हैं तो दरिया इसमें नकेरा है, क्योंकि दरिया मुतअय्यन नहीं है कि कौन सा दरिया था। दरियाए रावी है, दरियाए कुनहार है, दरियाए झेलम है, कौन सा दरिया है, इसकी वजाहत और उसको मुअय्यन नहीं किया गया, इसलिए हम इसको इसमें नकेरा कहेंगे। फिर इसमें नकेरा की आगे जो अक़साम आती हैं वो 7 अक़साम हैं, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं। सबसे पहली किस्म है इसमें ज़ात, दूसरी है इसमें सिफ़त, तीसरी है इसमें फ़ाइल, चौथी है इसमें मफ़ऊल, और 5वीं है इसमें हालिया, छठी इसमें मुआविज़ा, और 7वीं इसमें हासिल मस्दर। इन तमाम अक़साम को हम फ़र्दन एक एक करके जो ना बयान भी करेंगे आप हज़रात के सामने, और इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसे इसमें मारिफ़ा के अंदर हमने पढ़ा था, सबसे पहली किस्म इसमें मारिफ़ा की वो इसमें अलम है, फिर इसमें अलम की 5 किस्में हैं। इसी तरह इसमें ज़ात जो है, सबसे पहला इसमें ज़ात है इसमें नकीरा की। फिर इसमें ज़ात की आगे जो अक़साम आती हैं वो टोटल 7 अक़साम हैं या 6 अक़साम हैं। सबसे पहली किस्म इसमें ज़ात, इसमें नकीरा की, बाकी को छोड़ दें, बाकी अपने नंबर पे आएंगे। सबसे पहली किस्म है इसमें ज़ात, इसमें नकीरा की जो किस्म सबसे पहली इसमें ज़ात है। इसमें ज़ात की जो
तारीफ की जाती है वो भी पढ़ेंगे। इसमें ज़ात, सबसे पहले हमने यह समझना है कि इसमें ज़ात कहते किसको हैं, फिर इसकी आगे अक़साम को हम समझेंगे। इसमें ज़ात उस इस्म को कहा जाता है जिससे एक चीज़ की हकीकत और असलियत दूसरी चीज़ से जुदा कर सके। इसमें ज़ात वो इस्म जिससे एक चीज़ की हकीकत या असलियत दूसरी चीज़ से जुदा हो सके, उसको इसमें ज़ात कहते हैं। जैसे देखें, सुबह, शाम, शेर, बकरी वगैरह वगैरह। अब इनमें से हर इस्म की ज़ात अलग होती है दूसरे से। अब सुबह एक इसमें ज़ात है, इसने शाम से सुबह की हकीकत और असलियत को अलग कर दिया है कि जब सुबह का लफ्ज़ बोलेंगे तो हमारे जहन के अंदर ये बात आती है कि सुबह से मतलब ये है कि वो वक़्त जब रात गुजर जाती है, रात गुजरने के बाद जो नया दिन तुलू होता है तो उसका जो इब्तिदाई हिस्सा होता है इसको सुबह कहा जाता है। शाम, जब शाम का लफ्ज़ बोलेंगे तो हमारे जहन के अंदर फ़ौरन ये बात आ जाती है कि शाम उस वक़्त को कहा जाता है कि जब दिन गुजर जाता है, जब इख्तितामी मराहिल में दिन अपना दाखिल हो जाता है और रात जब शुरू हो जाती तो रात का इब्तिदाई हिस्सा और दिन का इख्तितामी हिस्सा, आखिरी हिस्सा, उसको शाम कहा जाता है। शेर, जब शेर का लफ्ज़ बोला तो शेर से हमारे जहन के अंदर ये बात आ गई, कोई शेर जो ना वो एक जानवर का नाम है कि जो जानवर जो ना दरिंदा है, चीर पार करने वाला जानवर है और ये जो ना दूसरों पर हमला कर देता है। और इसी तरह बकरी का लफ्ज़ जब हमने बोला तो बकरी ने जो ना वो इस इस्म ने बकरी के जो ना वो जो लफ्ज़ इस्म है इसने इसकी ज़ात और इसकी हकीकत को दूसरे से अलग और जुदा कर दिया है कि बकरी का जब लफ्ज़ बोलते हैं तो बकरी से मुराद होता है कि वो जानवर जो बिल्कुल बेज़रर जानवर है, मुफीद जानवर है, मानूस है, घर के अंदर आप उसको पाल सकते हैं, पालतू जानवर है और ये जो ना वो दूध देता है। तो इसमें ज़ात वो इस्म जो किसी एक चीज़ की हकीकत और असलियत को दूसरी चीज़ से जुदा कर दे, उसको इसमें ज़ात कहते हैं। फिर अगली बात इसमें ज़ात के अंदर समझने की यह है कि इसमें ज़ात की जो किस्में हैं वो टोटल 6 किस्में हैं। बाज़ लोगों ने 7 किस्में बयान की हैं, लेकिन वो फ़र्क मैं आपको बयान कर दूंगा कि देखिए इसमें ज़ात की पहली किस्म है इसमें मुसग़्ग़र, दूसरी किस्म है इसमें मुकब्बर, तीसरी किस्म है इसमें ज़र्फ़, चौथी किस्म है इसमें आला, पांचवी किस्म है इसमें सौत और छठी किस्म है इसमें जमा। अब बाज़ लोगों ने ऐसा कर दिया है कि इसमें ज़र्फ़ की चूँकि आगे 2 किस्में होती हैं तो इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्मों को अलग अलग बयान कर दिया, जिसकी वजह से 7 किस्में बन जाती हैं। देखें, पहली किस्म है इसमें ज़ात की जो ना वो इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुसग़्ग़र, दूसरी है इसमें मुकब्बर, तीसरी है इसमें आला, चौथी है इसमें ज़र्फ़, पांचवी है इसमें सौत और छठी है इसमें जमा। इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें सौत और इसमें जमा। अब इसमें जो ज़र्फ़ है इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मान, इसमें ज़र्फ़ मकान। तो बाज़ लोगों ने ऐसा कर दिया कि इसमें ज़र्फ़ के बजाय कहा यहाँ पर कि इसम की जो न वो इसमें ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान, तो यूँ 7 किस्में बन जाएंगी।
अगर हम ज़र्फ़ को एक ही शुमार कर देते हैं, फिर आगे उसकी हमने 2 किस्में अलग अपनी जगह पर बयान करेंगे, तो ये इस तरह से 6 किस्में बन जाएंगी। अगर यहाँ पर शुरू से जो ना बाज़ लोगों ने जैसे किया हुआ है कि इसमें ज़र्फ़ ज़मान और इसमें ज़र्फ़ मकान अलग अलग बयान कर दिया, तो उस वजह से इसकी किस्में इसमें जो ना 7 किस्में बन जाती हैं इसमें ज़ात की। बहरहाल हम तो इसी तरह पढ़ेंगे, इसमें ज़र्फ़, फिर आगे इसमें सौत और इसमें जमा, 6 किस्मों के एतबार से पढ़ेंगे। फिर इसमें ज़र्फ़ की आगे जो तकसीम है अपनी जब मौका आएगा वहाँ पर उसकी वजाहत के साथ जो ना बयान कर दी जाएगी आप हज़रात के सामने। तो सबसे पहली किस्म जो ना बात फिर दोबारा से मैं बयान कर देता हूँ, इसमें नकिरा, वो उसकी जो ना वो टोटल 7 किस्में बनती हैं जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं। सबसे पहली किस्म है इसमें ज़ात, दूसरी इसमें सिफ़त, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें हालिया, इसमें मुआवज़ा और इसमें हासिल मसदर। फिर इसमें ज़ात जो है सबसे पहली किस्म इसमें नकीरा की इसमें ज़ात है। इसमें ज़ात की जो ना फिर आगे 6 किस्में बनती हैं, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें जमा। तो अब तरतीब यूँ चलेगी कि सबसे पहली किस्म इसमें नकीरा की जो पहली किस्म इसमें ज़ात है, उसकी जो पहली किस्म है इसमें मुसग़्ग़र, उसको हम आज तफसील के साथ पढ़ेंगे। इसमें नकीरा की जो 7 किस्में हैं उनमें सबसे पहली इसमें ज़ात। इसमें ज़ात की जो पहली किस्म है इसमें मुसग़्ग़र। मुसग़्ग़र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये निकला है सग़ीर से या असग़र से या तस्ग़ीर से। ये 3 अल्फाज इसके मादे बन सकते हैं। मुसग़्ग़र का लफ्ज़ निकला है तस्ग़ीर से या सग़ीर से या असग़र से निकला है। इसका माना होता है छोटा। सग़ीर कहते हैं छोटे को, असग़र कहते हैं सबसे छोटा। और ये इसको तफ़ज़ील कुल, जो इसमें सिफ़त की जो पहली किस्म है ना, और तीसरी किस्म जो है तीसरा दर्जा तफ़ज़ील कुल यानी सुपरलेटिव डिग्री, इसमें मुसग़्ग़र और इसमें और तस्ग़ीर का मतलब होता है छोटा करना, किसी चीज़ को छोटा बनाना। तो अब इसके मादे के अंदर जो माना पाया जाता है इसके अंदर वो छोटा होने वाला माना है। तो अगर आपके जहन के अंदर ये बात हो कि ये मुसग़्ग़र का लफ्ज़ सग़ीर से निकला है और सग़ीर का माना होता है छोटा, तो लिहाजा आपके जहन के अंदर फ़ौरन इसकी तारीफ़ बैठ जाएगी। तारीफ़ याद रखना इंतहाई आसान हो जाएगा आपके लिए कि बशर्ते कि आपको सग़ीर का माना आता हो। तो इसमें मुसग़्ग़र की तारीफ़ बहुत ही आसान है कि वो इसम जो किसी चीज़ के छोटेपन को ज़ाहिर करता है, वो इसम जो किसी चीज़ के छोटेपन को ज़ाहिर करे, या इसकी दूसरी तारीफ ये भी कर सकते हैं कि वो इसम जिसके अंदर छोटा होने वाला माना पाया जाए। वो इसम जिसके अंदर छोटा होने वाला माना पाया जाए उसको इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं। वो इसम जिसमें छोटा होने वाला माना पाया जाए उसको इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं। जब किसी चीज़ के छोटाई को ज़ाहिर करे, छोटापन को ज़ाहिर करे, उसकी जिसामत को छोटा करके ज़ाहिर करे, उस इसम को इसमें मुसग़्ग़र बोलते हैं। और जो ना वो किसी इसम के जो छोटा बनाने वाला जो अमल होता है उसको अमल तस्ग़ीर कहते हैं। इसके बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। सबसे पहला तरीका जो ना ये है कि आप जो ना जैसे इसकी मिसाल पहले समझें। इसमें मुसग़्ग़र की मिसाल जैसे एक होता है छुरा और एक होती है छुरी।
अब छुरा कहते हैं कि वो बड़ा जो ना आला जिसके साथ कोई चीज़ काटी जाए, छुरी से जो बड़ा होता है जिसामत के अंदर, उसको छुरा बोला जाता है। और छुरी जो छोटी होती है आमतौर पर किचन के अंदर इस्तेमाल होती है, सब्जी वगैरह काटने के काम आती है। तो ये छुरी, इससे के जो लफ्ज़ बोला, तो इस लफ्ज़ से इसके जो ना वो इस्म का जो छुरी चीज़ है उसके छोटा होने वाला माना हमारे जहन के अंदर फ़ौरन बैठ गया। तो हम ये कहेंगे कि छुरी इसमें मुसग़र है। या यूँ समझें, एक होता है प्याला, कि वो बर्तन जिसके अंदर कोई चीज़ डाली जाए, पी जाए, अगर वो जिसामत के अंदर बड़ा है तो उसको प्याला बोलते हैं, और अगर छोटी होती है तो उसको प्याली बोलते हैं। तो अब प्याली से ही जो लफ्ज़ है इसने उस बर्तन के छोटे होने को, उसकी जिसामत की चौथाई को बयान किया है, इसलिए हम कहेंगे प्याली क्या है, इसमें मुसग़र है। प्याला जो ना वो उसका मुसग़र क्या आएगा, प्याली। या इसी तरह पगड़ी, वो कपड़ा जो आम तौर पर सरों के अंदर बांध दिया जाता है उसको जो ना पगड़ी कहते हैं। अब ये पगड़ी जो छोटा, अगर वो कपड़ा छोटा है जिसामत के अंदर, अगर छोटाई उसके अंदर पाई जाती है तो उसको हम कहेंगे पगड़ी। तो पगड़ी ने उसके छोटेपन को, उसकी जिसामत की छोटाई को जाहिर किया है, इसलिए ये इसमें मुसग़र कहलाएगा। छुरा बड़ेपन को जाहिर करता है, तो छुरी छोटेपन को जाहिर करती है, छुरी को हम कहेंगे कि ये इसमें मुसग़र है। प्याली, अब प्याली ने जो ना वो उस बर्तन की छोटाई को जाहिर किया है, इसलिए प्याली को हम कहेंगे कि ये इसमें मुसग़र है। ये इसकी मिसाल थी। अब इसके बनाने का तरीका समझें। इसके बनाने के मुख्तलिफ तरीके आते हैं। पहला तरीका इसका यह है कि आखिर में या का, किसी इस्म के आखिर में ये छोटी ये या मारूफ जिसको कहा जाता है, इस ये या मारूफ लगाकर इसका जो ना आखिर में लाहिका लगाएं तो उससे ये बन जाता है इसमें मुसग़र। जैसे छतर से आखिर, छतर एक जो ना लफ्ज़ है, अब इसके आखिर में हमने ये लगाई तो छतरी बन गया, ठीक है। या छुरा, अब छुरे के आखिर में अलिफ हटाकर हमने छोटी ये लगा दी तो छुरी बन गया। प्याला, आखिर में इसके हमने ये लगा दी हे हटाकर तो प्याली बन गया। एक तरीका तो ये है कि छोटी ये या मारूफ लगाएं तो इस्म के आखिर में उससे इसमें मुसग़र बन जाता है। दूसरा तरीका है ड़ा, रे अलिफ ड़ा या रे छोटी ये ड़ी, ये लगाएं आखिर के अंदर तो इससे भी जो ना वो इसमें मुसग़र बन जाता है। जैसे ड़ी की मिसाल आंख है, अब आंख से इसमें मुसग़र हमने बनाना है तो इसका तरीका ये होगा कि इसके आखिर में हमने रे छोटी ये ड़ी लगाएंगे तो आंखड़ी, ये छोटी सी आंख, उसको आंखड़ी बोलते हैं, और ये इस तरह बन जाएगा। ड़ा की मिसाल जैसे मुख, मुख कहते हैं चेहरे को, पूरा जो चेहरा होता है इसको मुख बोलते हैं। अब इस मुख के आखिर के अंदर हमने रे अलिफ ड़ा लगाया तो ये मुखड़ा बन गया, यानी छोटा सा चेहरा, छोटा सा मुखड़ा। या एक तरीका और भी है, चे है चेह या चे छोटी है ची, ये दो आखिर में लगाएं इस्म के तो इससे भी बन जाता है इसमें मुसग़र बाज़ औक़ात। जैसे अब चा की मिसाल जो ना वो संदूक, अब संदूक एक किस्म में इसका माना होता है कि वो बक्सा जिसके अंदर आप कुछ सामान वगैरह अपना संभाल कर रखते हैं। अगर जिसामत के अंदर बड़ा है तो उसको संदूक बोलते हैं, अगर वो छोटा है, अगर वो जिसामत के अंदर छोटा है तो उसके आखिर में चे है चाह लगाएंगे तो उसको बन जाएगा संदूक चाह। अब संदूक का जो ना इसमें मुसग़र कहलाएगा संदूक चाह इसमें मुसग़र कहलाएगा। इसी तरह चे छोटी है ची लगाकर जो ना इससे भी इसमें मुसग़र बनाया जा सकता है। जैसे इसकी मिसाल देखें देग,
देग उस बर्तन को कहा जाता है जो बहुत बड़ा होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का खाना पकता है, उसको देग बोलते हैं। अब देग के आखिर के अंदर हमने चे छोटी ये ची लगाई तो देग ची बन जाएगा और ये इसमें मुसग्गर कहलाएगा। देग ची ये बन जाएगा देगची, इसमें मुसग्गर, और देग इसके मुकब्बर कहलाएगा। तो इसमें मुसग्गर की तफसील आप हजरात के सामने आ गई कि इसमें मुसग्गर वो इसम होता है जो किसी चीज़ के छोटेपन को ज़ाहिर करे, या वो इसम जिसके अंदर किसी चीज़ की छोटाई वाला माना पाया जाता हो, उसको इसमें मुसग्गर बोलते हैं। और इसके बनाने का, जैसे इसकी मिसाल मैंने दी थी, छतरी, छुरी, प्याला, संदूकची, नाली वग़ैरह वग़ैरह। और इसके बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके थे। मैंने बताया सबसे पहला तरीका ये है कि छोटी ये या मारूफ लगाएं, उसका लाहिका, एक होता है साबका, ये भी आगे आएगा तफसील के साथ, लेकिन यहाँ पर आप जना मुख्तसरन ये समझें कि वो अल्फाज या वो अलामतें जो किसी इसम के आखिर में लगाई जाती हैं उनको लाहिका बोलते हैं, और किसी इसम के अगर शुरू में लगाई जाए उसको साबका बोलते हैं। तो अब ये छोटी ये जना इसको याय मारूफ भी बोलते हैं, छोटी ये भी बोलते हैं उमूमन। तो याय मारूफ इसको लगाएंगे तो उसका साबका आखिर में लगाएं, लाहिका लगाएंगे तो उससे भी जो ना ये इसमें मुसग्गर बन जाता है। जैसे छत्तर से छतरी, छुरी से छुरा से छुरी, प्याला से प्याली, नाला से नाली। या रे अलिफ ड़ा या रे छोटी ड़ी, ड़ा या ड़ी का लाहिका लगाएं तो उससे भी इसमें मुसग्गर बन जाता है। जैसे आँख से अंखड़ी, मुखड़ा से मुखड़ी, मुख से मुखड़ा, मुख से मुखड़ा। और चे है चेह, चे छोटी है ची, इसका भी जो ना वो लाहिका लगाएं तो इससे भी इसमें मुसग्गर बन जाता है। जैसे संदूक से संदूकचा और देग से देगची, ये था इसमें मुसग्गर। दूसरी किस्म इसमें ज़ात की जो है ना वो इसमें मुकब्बर कहलाती है। इसमें मुसग्गर इसकी ज़िद कह दें या इसका उलट कह दें, वो इसमें मुकब्बर कहलाता है। तो इसमें मुकब्बर के अंदर भी वही बात, वही तफसील है जो इसमें मुसग्गर के अंदर थी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आपने तब्दील कर देनी है कि हमने इसमें मुसग्गर के अंदर कहा था कि इसके अंदर छोटा होने वाला माना पाया जाए, छोटापन जाहिर करे। यहाँ पर इसके अंदर हमने ये अल्फाज तब्दील करने के छोटे के बजाय बड़े का पन। क्यों? इसलिए कि मुकब्बर का लफ्ज़ निकला है अकबर से या कबीर से या तकबीर से। अकबर का माना होता है सबसे बड़ा, जैसे हम कहते हैं अल्लाह अकबर कि अल्लाह सबसे बड़ा है। कबीर का माना होता है सिर्फ बड़ा होना। और एक होता है तकबीर कि तकबीर बयान करो, यानी बड़ाई बयान करो, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो, तकबीर कहकर जो ना मुर्ग ज़बह करो। तो ये अल्फाज जो ना सारे निकले हैं काफ बा रा। इस मादे का जो माना पाया जाता है इसके अंदर बड़ाई वाला माना पाया जाता है, बड़ा होने वाला माना। लिहाजा इसमें मुकब्बर का माना होगा तो इसकी तारीफ़ होगी। इसकी तारीफ़ हम यूँ करेंगे कि इसमें मुकब्बर वो इसम है जो किसी चीज़ के बड़ेपन को जाहिर करे, उसकी जिसामत की बड़ाई को बयान करे, उस इसम को इसमें मुकब्बर कहा जाता है। देखें, वो इसम जो किसी चीज़ की बड़ाई जाहिर करे उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। इसकी मिसाल समझिए, जैसे राह, राह कहते हैं रास्ते को, वो जगह जहां पर इंसान चल कर जाता है, कहीं आना जाना होता है, उसको राह बोलते हैं। अब राह के शुरू में हमने लगा दिया शाह तो बन जाएगा शाह राह। तो राह का माना होता है अकेला रास्ता, छोटा सा रास्ता जहां पर आप चल कर जाते हैं। लेकिन जब शाहराह हमने कहा तो उसका मतलब होगा कि बड़ा रास्ता, बड़ी लंबी सड़क जो बहुत बड़ा होता है उसको शाहराह बोलते हैं। जैसे शाहराह रेशम है जो पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाती है। इसी तरह शाहरग, शाहरग। अब रग
उस बारीक सी नाली को कहा जाता है जो जिस्म के अंदर आती है, जिसके अंदर खून गर्दिश करता है, उसको रग बोलते हैं। और हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत बड़ी रग है जो मैन रग कहलाती है, इंसानी हमारे जो गले के अंदर पाई जाती है, उस रग को शाहरग बोलते हैं। अगर वो काट दी जाए तो बंदा मर जाता है। उमूमन उंगली के इधर इधर के रग कट जाए तो इंसान मरता नहीं है, खून तो निकलता है। लेकिन गले की शाहरग काट दी जाए तो वो बिल्कुल जो ना इंसान मर जाता है फ़ौरन। तो इस वजह से उसको शाहरग कहते हैं कि बड़ी शग और बड़ी रग। तो शाहरग, शाहरा, इस तरह के अल्फाज क्या कहलाएंगे? इसमें मुकब्बर कहलाएंगे। ये बड़ेपन को जाहिर करते हैं। राह का माना होता है वैसे रास्ता, और शाह का और शाहरग का माना होता है बहुत बड़ा रास्ता। शाहरग, रग का माना होता है खाली सिर्फ जो ना एक रग, और लेकिन जब इसके साथ हमने शाह लगा दिया तो शाहरग का मतलब होगा कि बड़ी रग। या इसी तरह एक लफ्ज़ होता है राजा। आम राजा जो पाया जाता है, पहले ज़माने के अंदर होते थे, राजवाड़े जब होते थे उस वक्त राजे भी पाए जाते थे। तो राजा, आम जो राजा होता है उसको राजा कहेंगे, लेकिन उन राजाओं का जो बड़ा सरदार होगा उसको कहा जाता है महाराजा। महाराजा, महाराजा यानी बहुत बड़ा राजा। देव, आम जो देव होता है, उन देव का जो सरदार होता है उसके शुरू में महा लगा देते हैं, तो महा लगाकर महादेव बन गया, तो इसको कहा जाता है इसमें मुकब्बर। इसके बनाने का तरीका क्या है? इसके बनाने का तरीका भी आम है, सीधा सा है। जैसे जो ना वो इसमें मुसग़र बनाया था हमने, उसी तरह इसको भी बनाया जाता है। उसका पहला तरीका यह है कि इसमें मुसग़र के अंदर हमने कहा था कि छोटी ये यानी याय मारूफ का लाहिका लगाएं, तो यहाँ पर याय मारूफ का लाहिका हटा देंगे तो उसमें मुकब्बर बन जाएगा। जैसे पगड़ी, अब पगड़ी के आखिर से या हमने हटा दी तो बन गया पगड़, यानी बहुत बड़ी पगड़ी। पगड़ी जो जिसामत के अंदर बड़ी होगी, बहुत बड़ी डेल डोल वाली होगी, तो उसको पगड़ बोला जाएगा, और छोटी पगड़ी इसको पगड़ी कहा जाता है। तो या को आखिर से हटा दिए तो उससे बन जाएगा पगड़ी, पगड़, पगड़ी से पगड़। तो पगड़ जो ना इसमें मुकब्बर कहलाएगा, पगड़ी इसमें मुसग़्ग़र कहलाएगा। दूसरा तरीका है शाह, या शाह का साबका शुरू में लगा दें तो उससे भी जो ना वो मुस्लिम मुकब्बर बन जाता है। इसकी मिसाल जैसे मैंने यहाँ पर बयान की है, राह के शुरू में आप शाह लगा दें तो बन जाएगा शाह राह, बहुत बड़ा रास्ता। या इसी तरह शाह लगाने की मिसाल जैसे मैंने शाह रग भी दी, या इसी तरह शहतूत भी है कि तूत है, इसके शुरू में आप शह लगा दें तो बन जाएगा शहतूत, ये इसमें मुकब्बर कहलाएगा। या शहनशाह, शहनशाह यानी बादशाहों को बादशाह, अल्लाह ताला को शहनशाह कहा जाता है, तो शहनशाह बादशाहों को बादशाह, सबसे बड़ा बादशाह, ये जो ना वो इसमें मुकब्बर कहलाएगा। और इसी तरह एक जो ना तरीका ये भी महा शुरू में लगा दें, इससे भी बन जाता है। जैसे महारानी, रानी, आम जो रानी होती है उसको रानी कहा जाएगा, तो रानियों की जो बड़ी होगी सबसे बड़ी रानी कहलाएगी। जो बड़े राजा महाराजा की जो बीवी होगी उसको महारानी कहा जाएगा, तो महारानी नहीं सबसे बड़ी रानी, तो महारानी इसमें मुकब्बर कहलाएगा कि इसने बड़ेपन को जाहिर किया है। ये तरीके जो ना बाज़ औक़ात इससे जो ना इस तरह से बनाया जाता है इसमें मुकब्बर। इसके अलावा और भी जो ना वो सूरत हो सकती है कि किसी इसम के अंदर तब्दीली करके उसको इसमें मुकब्बर बनाया जाए, उसका कोई कायदा कुलिया नहीं है, वो अहले ज़बान खुद ही बनाते हैं। उसको कहा जाता है क़यासी तरीका, गैर क़यासी तरीका, सिमाई तरीका, सुना सुनाया तरीका कि अहले ज़बान ने जैसे उसको इस्तेमाल किया वो उसमें मुकब्बर कहलाएगा। तो इसमें ज़ात की पहली किस्म थी इसमें मुसग़्ग़र, दूसरी किस्म थी इसमें मुकब्बर, जिसकी तफसील आप हज़रात के सामने आ चुकी कि वो इसम जो किसी चीज़ की बड़ाई ज़ाहिर करे उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे राह से शाहराह, शाहराह का मतलब होता है बड़ा रास्ता, बड़ेपन को जाहिर किया। शाहरग बड़ी रग, महाराजा बड़ा राजा, पगड़ी से पगड़ के बड़ी पगड़ी जो होती है उसको पगड़ कहा जाता है, ये इसमें मुकब्बर है, इसको इसमें मुकब्बर कहा जाएगा। उसके बाद अगली किस्म है, एक है इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर। उसके बाद अगली किस्म जो होगी वो इसमें ज़र्फ़, जो ना अगली किस्म है उसमें ज़र्फ़। इंशाअल्लाह उसका जो ना वो तफसील के साथ तज़किरा अगले लेक्चर के अंदर आप हज़रात के सामने आएगा। तब तक आप इस चीज़ को समझें
कि इसमें नकिरा जो है उसकी पहले जो 7 किस्में हैं उन 7 किस्मों को आप याद कर लें, अच्छी तरह से जहन के अंदर बिठा लें। फिर जो ना वो पहले 7 किस्मों में से जो पहली किस्म थी वो इसमें ज़ात थी। इसमें ज़ात की जो 6 किस्में हैं, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें जमा, ये 6 किस्में, इसको भी ज़बानी आप लोग याद रखें। फिर इसमें से जो ना वो इसमें मुसग़्ग़र और इसमें मुकब्बर की तफसील आप हज़रात के सामने आ गई। आप इस लेक्चर को बार बार सुने और इसको समझें कि इसके अंदर क्या कहा गया है और इसमें मुकब्बर और इसमें जो ना मुसग़्ग़र बनाने का तरीक़ाकार क्या है। इस बात को आप तब तक जो ना अपने जहन के अंदर अच्छी तरह से बिठा लें, समझें, इसको अच्छी तरह से समझने के बाद फिर इंशाअल्लाह जो ना हम अगली किस्म की तरफ चलेंगे। जब तक इन चीज़ों का आपने अपने जहन के अंदर ना बिठाया तो आगे चलना बेकार है, बेसूद है। आपकी समाअतों का शुक्रिया। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।